नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर सब लोग एक्साइटेड हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानने को लेकर। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे पार्टिसिपेंट की, बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई हुई है कि सर हमें एक बार स्टेप बाय स्टेप एक्सपोर्ट में अगर नया स्टार्ट कर रहा हूं तो मुझे एक स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं स्टार्ट करूं और क्या क्या चीज फोकस करके स्टार्ट करूं, उसके ऊपर आप वीडियो बनाइए। और आज का वीडियो आप जरूर अंत तक देखिए कि उसके अंदर हम लोग, अगर आपको एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, राइट, जिसको हम लोग जब पढ़ाते हैं पार्टिसिपेंट को उसके अंदर कहते हैं एक्सपोर्ट साइकिल। यानी मुझे आज एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना हो तो मैं किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ, राइट। तो एक पूरे वीडियो के अंदर आज ये बताएंगे हम लोग कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आपका एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर कौन से टाइप के रिस्क रहते हैं और उस रिस्क को आप कैसे लिटिगेट कर सकते हो, राइट। दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग यू ऑन दिस वीडियो। मैं बताना और चाहूंगा कि हम पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद चाइना के सामने एक अच्छा एक मार्केट इंडिया का डेवलप हो रहा है। थोड़ी सी चैलेंजेस अभी कंटेनर को लेके आ रही है, पर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर नॉट अट्रैक्टिव टू चाइना। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार, राइट, एक प्रॉपर वीडियो देखिए, समझिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में और हमारा जो मिशन गोल्डन बर्ड है उसके अंदर सहभागी बन के दुनिया के कोने कोने में जाके इंडिया का नाम रोशन कीजिए, राइट। तो अगर जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर है या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हुआ है, मैं उनको गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का नॉलेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर जागरूक हो और इंडिया के जो वो सुनहरे दिन थे जिसका हम मिशन चला रहे हैं वो इंडिया के अंदर वापस आए, राइट। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप स्टार्टअप हो, एक आप नया बिजनेस कर रहे हो या एग्जिस्टिंग एसएमई एमएसएमई हो या कोई ऑलरेडी छोटा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर आना, तो मैं कैसे आ सकता हूं, हाउ वुड आई एंटर टू द एक्सपोर्ट बिजनेस। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है, राइट। तो अगर मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की स्टार्ट की बात करता हूं तो अगर सबसे पहले की अगर बात आती है आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको एक उसका लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट, जिसको हम लोग आईई कोड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी कहते हैं। अगर आपको जानना हो वो कैसे लेना है, क्या लेना है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो मेरी गुजारिश है वो जो वीडियो आप देख लीजिए, आपको सारी प्रोसीजर समझ में आ जाएगी। इस 2021 के बाद गवर्नमेंट ने थोड़े से उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी किए हुए हैं, चेंजेस भी किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपको समझ लेना जरूरी है। डीजीएफटी करके बॉडी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये सारा का सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड होता है उसको मैनेज करती है, राइट। तो जो मैंने आप जैसे आपको आईसी कोड के बारे में बताया, आप डीजीएफटी की साइट के ऊपर जाएंगे तब आप खुद ब खुद ऑनलाइन वो लाइसेंस भी ले सकते हैं। वो लाइसेंस ऐसे है कि आपको लाइफ टाइम आपको एक ही लाइसेंस के ऊपर काम करना है। इंडिया के किसी भी कोने में से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और दुनिया के किसी भी कोने में से आपको लाके बेसिकली इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, राइट। वो लाइसेंस है, उसको आईई कोड कहते हैं, जो आपका सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपकी कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश है। अगर आपकी कंपनी भी एस्टैब्लिश नहीं है तो एक बार आपके घर के एड्रेस के ऊपर भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस ले सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आ जाता है आपके बाद, उसके बाद सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, राइट। हम लोग सबसे ज्यादा प्रोग्राम के अंदर उसी इसके ऊपर फोकस करवाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा चूज करूँ, क्या चूज करूँ, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस करो, कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत सारी साइट्स उसके ऊपर बनाई हुई है, हमारे भी बहुत सारे वीडियो उसके ऊपर बनाए हुए हैं कि जहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना चाहिए, प्रोडक्ट चूज करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए, स्टैटिस्टिकल रिसर्च कैसे करो, उसके ऊपर फोकस करोगे, राइट। सो जैसे ही हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आ गया, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करनी है। आपने एक बार प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर्ली रिसर्च कीजिए कि कौन से टाइप की प्रोडक्ट का नॉलेज लीजिए पहले, कौन से टाइप की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, कहाँ होती है, क्या क्या क्वालिटीज आती है, कौन से मार्केट में कौन से टाइप की प्रोडक्ट चलती है, उसका भी रिसर्च करना जरूरी है। आपने ये 2 स्टेप कर लिए, उसके बाद का आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है बहुत जरूरी है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उसका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है। आप पूछोगे सर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या होती है ये चीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक प्रोडक्ट को लेके उसका एक प्रमोशन काउंसिल बनाया कि उनका काम रहता है कि जो भी प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री है, जो भी प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के लिए उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। तो उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट की जो बॉडी बनाई उसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या तो डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, राइट। तो आपको उनकी मेंबरशिप लेना जरूरी रहता है, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, क्योंकि गवर्नमेंट के बेनिफिट्स अगर आपको क्लेम करने हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जाननी है, लेकिन तो वो आपको वहां पर हेल्पफुल रहता है, राइट। सो आपका जो भी कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, राइट, उसके मेंबर बनिए, जो आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसको कहते हैं आरसीएमसी,
रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, राइट। जो भी आपकी बॉडी उसके अंदर आपने आरसीएम से लिया और रजिस्ट्रेशन आप मेंबर हो, ये आपकी साइट के ऊपर भी रखिएगा, तो कि आपका बायर का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर मेरे पे बायर, मैं तो नया नया एक्सपोर्टर हूँ, बायर मुझ पर ट्रस्ट क्यों करेगा। तो उसके लिए भी जरूरी कि ऐसे सारे एसोसिएशन हो गए जो कंसर्न बॉडीज है उनके आप मेंबर रहे, तो मेंबर के लोगों भी आपकी साइट के ऊपर रहे, राइट। सो आपने पहले क्या किया, लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपका जो कंसर्न एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का रिसर्च कर लिया, और आपका जो कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका भी मेंबरशिप आपने ले लिया। उसके बाद सबसे पहला फोकस कीजिए कि आपकी वेबसाइट अच्छी एक बनाइए और आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाइए। दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपकी एक अच्छी वेबसाइट हो ना, आपके प्रोडक्ट को लेकर जो आपके बारे में बताए, आप क्या करें उसके बारे में बताए, तो एक अच्छी वेबसाइट बना लीजिए। और साथ में साथ आपका सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया या ऑनलाइन मार्केटिंग प्रमोशन, वहाँ पे भी आपका फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी बेसिकली ब्रांडिंग से, इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द ब्रांडिंग। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए, आपको भी कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो और आप जिस पार्टी से बात कर रहे हो उसका कुछ भी ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं होता है, तो आप कैसे काम करते हो, कर पाओगे नहीं, करेंगे ना। इसीलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल भी होना, आपकी एक अच्छी वेबसाइट होना, यानी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद एक अच्छी वेबसाइट बनाइए, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट नहीं है उसकी, और आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाएगा फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। अब तो क्या यूट्यूब भी एक नया अच्छा टूल, जब यूट्यूब के माध्यम के ऊपर भी आप अलग टाइप के आपकी कंपनी के बारे में उसके फोटोग्राफ वीडियोज बना के अब यूट्यूब के माध्यम से आप प्रमोट कर सकते हो। एक बार वो रेडी हो जाने के बाद आप आइडेंटिफाई कीजिए जो आपने रिसर्च किया प्रोडक्ट का, जो कौन से मार्केट में एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, मैंने देखा है बहुत बार कि सब लोग हर जगह पे जहां से इंक्वायरी वहां पे काम करना चालू करते हैं और उसमें सक्सेस नहीं मिल पाता है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, हर जगह पे पहुंचना ये पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए पहले तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि टॉप 5 कौन से मार्केट है जहां पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, या तो दूसरे आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव कंट्री है वो कहाँ पे एक्सपोर्ट करी, वो मार्केट फोकस कीजिए। क्योंकि वहां पे अगर माल आपका इंडिया से जा रहा है, किसी कंट्री से जा रहा है, तो वहां पे बायर्स ऑलरेडी होंगे ही, राइट। वैसे मार्केट टारगेट कीजिए और उसी मार्केट के ऊपर ही फोकस कीजिए प्रॉपर्ली, राइट। यानी आपने पहले लाइसेंस लिया, फिर प्रोडक्ट का नॉलेज लिया प्रॉपर्ली, प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया, प्रोडक्ट का नॉलेज ले लिया, आपके जो कंसर्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उसकी मेंबरशिप ली आपने, उसके बाद आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई, वो बनाने के बाद आपका जो कंसर्न मार्केट है, आपने जो भी 5 मार्केट आइडेंटिफाई किए हैं वहां पे काम करना चालू किया। मैं सारे इनिशियल जो नए नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको गुजारिश करूंगा, डायरेक्टली यूरोप या नॉर्थ अमेरिका काम करने मत जाइए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके बैकग्राउंड, उनकी एफर्ट्स, बहुत रिक्वायरमेंट बहुत सारी टफ रहती है, जो शायद नए एक्सपोर्टर के लिए डिफिकल्ट रहता है। इजी टू एंटर अगर मार्केट की बात करूं, अगर नए मार्केट आइडेंटिफाई करना है तो यूजुअल केस में गल्फ कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, या तो एशियन साउथ एशियन कंट्रीज हो गई, वहां पे आप इजीली आप काम कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उनके रिक्वायरमेंट, उनके क्राइटेरिया, उनकी क्वालिटी इतना पर मेंशन नहीं रहता है, राइट। तो मेरी आपसे गुजारिश के पहले वो चीज कर लीजिए कि मार्केट आइडेंटिफाई कर लीजिए। मार्केट आइडेंटिफाई करके उन्हें 5 आइडेंटिफाई किए, वहां पे फिर बायर ढूंढने का काम कीजिए कि वहां पे बायर ढूंढिए पहले कि वहां पे कौन से मल्टीपल सोर्सेज जहां से आप बायर ढूंढ सकते हो। मैं थोड़े से आपको सोर्सेज अगर बात करूं बायर ढूंढने के, तो बेसिकली अगर आप किसी इंडियन एम्बेसी वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहां का जो ट्रेड एसोसिएशन होता है वहां से कॉन्टेक्ट ले सकते हो, इवन वहां पे जो बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं वहां से भी आपको डेटा मिल सकता है। हमने बायर ढूंढने के ऊपर ही बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, मेरी गुजारिश है एक बार वो प्रॉपर्ली देख लीजिए, आपको बहुत सारी आइडिया आ जाएगी, राइट। तो पहले उसको डेटा गैदर कीजिए, बायर ढूंढिए, प्रॉपर डेटा गैदर कीजिए, उसके ऊपर एक्टिविटी कीजिए। फिर हम लोग जैसे प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक लॉ पढ़ाते हैं 100, 10 and 2 का, सबको कॉल करने की जरूरत नहीं है, 100 में से 10 को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। अब बायर के साथ कम्युनिकेट कीजिए प्रॉपर्ली, ईमेल द्वारा, कॉल द्वारा, उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए और उसके साथ रेपो बनाइए। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, कोई भी बायर आपको डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे देगा। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे बहुत सारे पार्टनर ऐसा कहते हैं कि मैंने एक बार कॉल कर लिया, बायर जवाब नहीं दे रहा है। दोस्तों होगा ऐसा, मैं कह रहा हूँ 100 में से 99 लोग आपको जवाब नहीं देंगे, पर वो आपको एक ही बायर की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर्ली बायर आइडेंटिफाई कीजिए, उसको क्या चाहिए वो समझिए, उसके बाद उसके साथ बात कीजिए, उसको प्रॉपर्ली आपके प्रोफाइल बताइए और लंबा लंबा बात मत कीजिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में बहुत सारे जो परचेस वाले होते हैं उनको इतना सा टाइम नहीं होता है। आपने अपनी अच्छी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसको उसके ऊपर लाने का ट्राई कीजिए, जहाँ पे आप उसको बता पाए कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इतना थोड़ा ग्राउंड वर्क हो जाने के बाद आप बायर के साथ कम्युनिकेट करना चालू करेंगे। फिर आएगा बायर, किसी बायर ने एग्री किया, उसको कोटेशन भेजेंगे हम लोग। कोटेशन कैसे भेजना, क्या भेजना, उसकी भी सिस्टम होती है, प्रोसीजर्स होती है, राइट। वो थोड़ा समझना जरूरी है कि कोटेशन, क्योंकि ये सब ग्राउंड वर्क बायर से बात करने से पहले कर लेने की जरूरत है। आपने ये चीज कर ली, उसके बायर से बात कर ली, उसको कोटेशन भेजा, बहुत बार सैम्पलिंग करने की जरूरत रहती है, सैम्पलिंग करते रहिए। बहुत बार ऐसी क्वेरी भी आती है हमारे पास कि मैंने सैम्पलिंग किया लेकिन बायर को सैंपल एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, या क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, या कुछ क्वेरी आ रही है।
आप उस इंपोर्टर के पास से भी आप उसका सैंपल मंगा के मैकिंग सैंपल बना के उसको भेज सकते हैं। वो सबसे इजी तरीका है। हम लोग भी मधुआ इंटरनेशनल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग कोई कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर नहीं, हम लोग खुद एक्सपोर्टर है, उसी चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, राइट। तो मेरी गुजारिश है, आपका इंपोर्टर जो या बायर जो है उसके पास से सैंपल मंगवाइए, उसके मैचिंग सैंपल बनाइए, फिर उसको अप्रूवल के लिए भेजिए, तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा उसको आइडेंटिफाई करके आपको ऑर्डर देना। ये हो जाने के बाद आपका प्रोसीजर आता है डॉक्यूमेंटेशन का, जहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है प्रोफार्मा इनवॉइस, राइट। आपने ऑर्डर फाइल कर लिया, पेमेंट टर्म्स फाइल कर दी, इनको टर्म्स फाइल कर दी, सारी टर्मिनोलॉजी फाइल होगी। उसके बाद आप एक प्रोफार्मा इनवॉइस बनाओगे और एनी कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे बायर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन जैसे ही हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्री शिपमेंट प्रोसीजर हो जाएगी, जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है, मटेरियल रेडी करना है, कस्टम क्लियरेंस करवाना है, कस्टम क्लियरेंस करवा के आपके पोर्ट तक मटेरियल लाके छोड़ देना है। फिर आपने जो भी टर्म डिसाइड की हुई है, जो भी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स आपने बायर के साथ एग्री की हुई है, उसके हिसाब से आपको मटेरियल डिलीवर करना है। आपने एक बार उसको मटेरियल दे दिया वहाँ पे, उसके बाद यूजुअल केस में पेमेंट आएगा वहाँ से, उसके पास से यूजुअल अगर इंटरनेशनल मार्केट की पेमेंट टर्म्स की बात करूँ तो मेजॉरिटी बिजनेस अभी जो हो रहा है वो 30-70 के रेशियो में हो रहा है, यानी 30% एडवांस आती है, 70% जैसे आप मटेरियल शिप करते हो उस वक्त आपको बायर दे देता है, राइट। तो यूजुअल टर्म जो रहती है उसी टर्म्स के अंदर अभी करंट मार्केट में हो रहा है। उसके अलावा एलसी में भी काम कर सकते हो, और एक्सेप्ट गल्फ कंट्रीज अगर छोड़ दो वहाँ पे बहुत सारी उधारी के पूरे चलता है, राइट। तो मैं इंकरेज नहीं करता हूँ, किसी भी टाइप की उधारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आपका एक मटेरियल चला गया, आपने मटेरियल शिप कर दिया, उसके पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स बना के आपको आपके बैंक में सबमिट करना है, पेमेंट आ जाता है पार्टी का, उसके पेमेंट के हिसाब से आपके बैंक में डॉक्यूमेंट सब कर दिए। जैसे आपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और मटेरियल पार्टी को मिल गया, पार्टी ने बोला ओके है, इसके हिसाब से आपका बेसिकली आपका पूरा एक्सपोर्ट का साइकिल खत्म हो गया। उसके बाद आपको क्लेम करना है गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हो तो बहुत सारे गवर्नमेंट के बेनिफिट्स जो मिलते हैं। जैसे अभी पहले MEIS और SEIS करके था, जो शायद 31 दिसंबर 2020 के बाद बंद हो गया, उसकी जगह पे रोड टैप करके एक नई स्कीम आई हुई है, वो उसके बेनिफिट ले सकते हो, ड्रॉबैक के बेनिफिट ले सकते हो, बहुत सारे अदर बेनिफिट, जो GST का बेनिफिट है, GST आपको भरना ही नहीं है, रिफंड मिल जाता है, राइट। ये सारे बेनिफिट्स भी आप एक्सपोर्ट के लिए क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये सारे बेनिफिट क्लेम करके आप आपका एक्सपोर्ट का सिस्टमेटिकली साइकिल चला सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरी साइकिल स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी, कैसे होता है, क्या होता है। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारा फोकस यही रहता है कि ये जो साइकिल की माइन्यूट डिटेल्स है, मैंने आपको जनरलाइज चीजें बताई है, राइट, उसकी माइन्यूट डिटेल्स से हम लोग हमारे प्रोग्राम के दौरान ऑनलाइन द्वारा, वीडियो द्वारा, फिजिकल प्रोग्राम द्वारा पूरे इंडिया के अंदर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जहाँ पर सिखाते हैं ये प्रोसेस कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, राइट। उसके अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम आप सब लोगों को सिखाते हैं। मेरी गुजारिश है, एक बार प्रॉपर्ली सिस्टम सीख लीजिए। एक्सपोर्ट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप मान रहे हो, अगर प्रॉपर समझ के, प्रॉपर सिस्टम समझ के करते हो। ये कोई बेसिकली 5वें 6ठे स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं है। ये जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कुछ स्पेसिफिक रीजन के साथ स्पेसिफिक स्किल डेवलप कर रहे हो। जैसे आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हो, वैसे एक्सपोर्ट की स्किल डेवलप करने के ऊपर आप काम करते हो। तो मेरी गुजारिश है, एक बार ये पूरी की पूरी साइकिल और उसके साथ में साथ उसके अंदर जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसके ऊपर हम लोग काम करके अच्छी तरह से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आज सोचिए, हम लोग इतने साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी पूरी हैविंग 17% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा शेयर सिर्फ 2% है अभी भी, राइट। तो मेरी गुजारिश है, अगर आप सब लोग इस साथ जुड़ेंगे, उसके साथ समझ के जुड़ेंगे, तो आप हमारा जो आज से 500-700 साल पहले जो 25% का शेयर था और जिसके कारण हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो वो दिन हम लोग डेफिनेटली वापस ला सकते हैं। तो मैं हमेशा मानते आया हूँ कि सिर्फ बॉर्डर पे बंदूक लेके जाके लड़ना ही वो देश की सेवा नहीं है। अगर यहाँ पर रह के 10 लोगों को रोजगारी भी दिलाते हो, अच्छा एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम भी लेके जाते हो, तो वो भी एक देश की एक सेवा ही है, राइट। इसीलिए मोदी ने भी बोला है कि वोकल फॉर लोकल, राइट। तो लोकल के लिए वोकल होने की जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोशन करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। तो मेरी गुजारिश है, एक बार प्रॉपरली साइकिल एक बार वापस शांति से सुन लीजिए, उसको सिस्टमेटिकली फॉलो कीजिए। हम लोग खुद एक्सपोर्टर हैं, दुनिया के कोने कोने में हम लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। हम लोग कंसल्टेंट या क्लीन फॉर्डिंग एजेंट नहीं है, हम तो खुद एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, यही प्रोसीजर हम लोग भी फॉलो करते हैं। आप भी अगर प्रॉपर सिस्टमेटिकली समझ के इसको फॉलो करते हो, आपका एक्सपोर्ट भी डेफिनेटली हो जाएगा। उसके सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, शिरडी के साईं बाबा के जो हमेशा के 2 नियम मैं कहता रहता हूँ, एक श्रद्धा और एक सबूरी। श्रद्धा किस चीज़ की, किसी का होता है ना, तो मेरा भी क्यों नहीं होगा, राइट। और दूसरा है सबूरी, इट रिक्वायर्स पेशेंस।
राइट, इट टेक्स टाइम टू गेट मैच्योर। बायर कोई बात करके कम्युनिकेट करके उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो उतना टाइम आपको देना पड़ता है। अगर आपके पास तो श्रद्धा और सबूरी है आपको लेके, अगर आपके पास डिटर्मिनेशन कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है और देश का नाम रोशन करना है, राइट, मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक्सपोर्ट आपके लिए सबसे बेस्ट फील्ड है, क्योंकि बाहर जाने का, बाहर घूमने का भी मौका मिलता है कोई बायर के खर्चे के ऊपर। उससे अच्छा बिजनेस कौन सा हो सकता है दोस्तों। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, प्रॉपर्ली सिस्टम समझिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाइए ताकि लोग जागरूक हो। iiiEM का हमारा डे वन से उद्देश्य यही रहा है कि जो भारत के वो सुनहरे दिन थे वो भारत में वापस लाने के लिए हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो जो सुनहरे दिन थे भारत में वापस ले आए। जय हिंद, जय भारत।